नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें बताया था कि इसमें मतलब क्वेश्चन की जो संख्या है, ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो उसमें 100 में से ये मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा हमें। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है और ज़्यादा थ्योरी का इसमें वो नहीं है, सिंपल है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमने सिंपल त्रिकोणमिति पढ़ी थी, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब हमने सिंपल पढ़ा था। टेन थीटा, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका उल्टा, मतलब विपरीत। तो विपरीत मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। जैसे मान लिया साइन थीटा हमारा क्या है, एक्स, कोस थीटा एक्स, एक्स हमने मान लिया। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स, ठीक है। तो एक तरह से जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसी का ही जो इनवर्स है उसे हम ले लेंगे साइन इनवर्स एक्स, टैन कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइन है, अभी तक हमने पढ़ा था कि इनवर्स, इनवर्स मतलब हमने कर दिया साइन थीटा मान लिया यहाँ पे इनवर्स, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर हम इसे समझने लगे साइन इनवर्स थीटा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब साइन इनवर्स थीटा को इस टाइप से हम नहीं लिख सकते। अगर साइन थीटा इनवर्स है तो उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इनवर्स, इसका मतलब है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ना कि ये, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो एक्स है इसे हम मान लेंगे अपना डोमेन। ये हमारा क्या है, डोमेन। ये डोमेन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ये थीटा हमारा क्या है, रेंज। ये फर्स्ट चैप्टर हमने डिफाइन किया था, डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर। ध्यान रखना जो त्रिकोणमितीय फलन है इसमें ये क्या है, इसकी जो रेंज है जो रिपीटेड है, ठीक है ना, इसकी रेंज रिपीटेड है। तो इसमें जो है थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। जैसा आपने सुना होगा ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है हमारी -1 से 1 तक है। मतलब साइन की कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 से 1 तक है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये इसका क्या है, परिसर है। ये क्या है, परिसर है। किसके लिए, सिंपल साइन थीटा के लिए, -1 से 1। तो इसमें क्या है, जो -1 है, सपोज करो ये हमारा एक्स है, एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। उसमें हमने कोई वैल्यू फिक्स कर लिया अपनी, इस तरह से, यहाँ -1 और ये +1 से। तो इसकी जो वैल्यू है साइन -1 इस तरह से, साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, साइन 90 1। एक काम करो, इसे y मान लो, इसे x मान लो। तो x की वैल्यू कितनी है, -1 से 1। ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ -1 है, मतलब यहाँ हमने मान लिया 5/4, 5/2, ठीक है ना। यहाँ -5/4, -5/2। तो साइन जीरो, साइन जीरो मतलब जीरो, साइन 45 1/√2, साइन 90 कितना 1। तो हमने यहाँ मान लिया, तो इस तरह से चलेगा। उसके बाद फिर इस तरह से नेगेटिव में पहुंच जाएगा ये, इस तरह से। ऐसे सेम है साइन जीरो जीरो, साइन 45
साइन 90 1। तो इस तरह से जो ये ग्राफ है लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें क्या है कि जब साइन इनवर्स ये रिपीटिंग है तो इसमें इसे फिक्स कर दिया गया है, जो रेंज है रेंज से फिक्स कर दिया है। फिक्स मतलब जैसे साइन के लिए अगर हम देखेंगे तो -π/2 से -π/2 से π/2 इसे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है ना। अगर इसके यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स में अगर इस रेंज में है, मतलब इसकी रेंज ये है, तो एग्जिस्ट करेगा वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार इसे आप देख लेंगे, इसे इम्पोर्टेंट याद रखना है ये वाला पॉइंट, ये इसके बराबर है ना कि इसके बराबर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज में हमें क्या करना है, डोमेन रेंज में हमने लिखना है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो इसमें डोमेन और रेंज यहाँ पे लिख देंगे डोमेन, और यहाँ हमारा हो जाएगा रेंज। ये पूरी टेबल बुक में भी दी हुई है। तो साइन इनवर्स, तो साइन ये जैसे आपने देखा होगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये उस समय हमारा डोमेन क्या था, ये रेंज हमारा क्या था 1। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा डोमेन। तो इसमें होगा -1 से 1 तक। ठीक है ना। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी -π/2 और +π/2। उसके बाद में कोस की अगर बात करेंगे हम, तो कोस में भी हमारा यही है -1 से 1 तक। लेकिन इसमें रेंज कितनी हो जाएगी हमारी 0 से पाई। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये हमारा क्लोज इंटरवल है ना कि ओपन इंटरवल। टेन की बात करेंगे तो टेन में हमारा हो जाएगा रियल नंबर, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। इसकी रेंज की बात करेंगे हम तो रेंज हो जाएगी हमारी -π/2 से π/2। बस अंतर कितना है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। कोट इनवर्स में हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, इसमें भी सेम है। ठीक है, पर इसमें क्या है, सेम क्लोज इंटरवल से यहाँ पे ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स की बात करेंगे, सेक इनवर्स में आर में से -1 इसे हम हटा देंगे, वो भी क्लोज इंटरवल, दोनों का सेम है इसका, क्लोज इंटरवल हटा देंगे इसे। और जो इसका हमारा रेंज होगा वो होगा, मतलब सेम रहेगा -0 से पाई, इसमें रहेगा 0 से पाई। तो 0 से पाई जब रहेगा तो इसमें π/2 को हटा देंगे हम। और कोसेक में -π/2 से π/2, तो इसमें एक बीच में एलिमेंट है 0, उसे हटा देंगे। तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। तो डोमेन और रेंज के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को मतलब सोल्व करेंगे। एक बार इसे नोट कर लेंगे। इसे यहाँ क्लोज कर लेना। उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स,
कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का उल्टा क्या है? कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का उल्टा क्या है? कोट, तो कोट इनवर्स, यहाँ पे इसका 1/x कर देंगे, 1/x। कोट का उल्टा टेन इनवर्स 1/x। कोस का सेक इनवर्स 1/x। सेक का कोस इनवर्स 1/x और कोसेक का साइन इनवर्स 1/x। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसमें कभी कभी जो है प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर में अगर प्रूव करने का आता है, जैसे सपोज करो मान लो पहला ये हमारा कि प्रूव करो, ये क्वेश्चन अगर हमें प्रूव करने के लिए दिया जाता है कि प्रूव डेट, तो प्रूव हम कैसे करेंगे? तो इसमें रख लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ हमने मान लिया, माना थीटा, यहाँ पे लिख देंगे माना थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारा? एक्स। यदि हम इसका उल्टा करते हैं तो इसे इधर भी हमें उल्टा करना पड़ेगा और इधर भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के बाद में साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1/x। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि यहाँ से इसे दूसरी साइड भी पहुँचा सकते हैं, तो कोस क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। अब थीटा हमने क्या मानना था स्टार्टिंग में? थीटा हमने मानना था साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे बाद में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से अगर प्रूव करने का आता है कोई भी सवाल तो सिंपल इसमें मान लेंगे और मानने के बाद इसे कर देंगे हम। उसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है इसमें माइनस वाला, यदि साइन इनवर्स हमारा -x है या टेन इनवर्स यदि हमें -x है या कोसेक इनवर्स यदि हमारा -x है, मतलब कुछ भी उसके अलावा कोस इनवर्स -x है या सेक इनवर्स -x है, कोट इनवर्स -x है, यदि इस तरह का सवाल बनता है तो ये भी याद रखना है। यदि ये 3 हैं इन्हें याद रखना, साइन टेन कोसेक, तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, तो सिंपल जो है माइनस बाहर आ जाएगा, सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। लेकिन यदि कोस सेक कोट इन 3 के में से कोई भी है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें लगा देंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। मतलब ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। और इसी फॉर्मूले पर आधारित अगर सपोज करो कोई सवाल आता है तो हमने मान लिया साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स सपोज करो यहाँ पर 1 मान लिया हमने, -1, ठीक है। तो यार पहले देखेंगे कि हमने जो पीछे फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स एक्स में, उसमें डोमेन क्या बताई थी हमने? हमने डोमेन बताया था कि इसकी जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में है, वो भी क्लोज इंटरवल। तो यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेंगे? सिंपल इसमें माइनस बाहर रख देंगे, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है? साइन इनवर्स 1 है π/2, तो हो जाएगा -π/2,
ठीक है ना। इस तरीके से अगर इसमें से कुछ आता है माइनस रख के, जैसे इसमें एक सवाल दिया हुआ है, हमने कोई सवाल रख लिया यहाँ पे, पर्सनावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, tan इनवर्स -√3। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स -√3, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो याद रखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि tan है तो सिंपल माइनस tan बाहर कर देंगे, माइनस tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है, इसके लिए हमें टेबल याद रखनी पड़ेगी। तो tan इनवर्स √3 वैल्यू है हमारी tan 60, 60 मतलब 5/3, तो इसका मतलब -5/3 इसका सिंपल आंसर है। जो टेबल है, टेबल याद रखने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी सवाल बनता है 2.1 में, जो पहला क्वेश्चन है उसके इसी पर आधारित क्वेश्चन है सभी 10 तक। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, इसमें दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, तो ये दिया हुआ है, तो रख लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कोसेक का क्या है, सिंपल माइनस बाहर रख देंगे, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब √2 किसकी वैल्यू है कोसेक में, ये है 45, तो यहाँ पर रख देंगे 45 मतलब 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सवाल हैं 2.1 में, वे सब इसी टाइप से हो जाएंगे। ये याद आप ही को रखना पड़ेगा। टेबल एक बार टेबल देख लो उसे। यहाँ पर रख देंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर रख देंगे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये टेबल जो है किताब में दी हुई है, लेकिन सब बात ये है कि इसे याद रखना कैसे है। तो आपने एक त्रिकोण ट्रायंगल है, इसे हमने मान लिया आधार, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा है कर्ण। ठीक है ना, आधार मतलब इंग्लिश वाले देखेंगे बेस, इसे हम बोल देंगे कर्ण को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और इसे हम बोल देंगे परपेंडिकुलर, बोल देंगे या एल्टीट्यूड, इस तरह से लिख देंगे इसे परपेंडिकुलर। तो इसमें लंब मतलब इसे एल, आधार कर्ण, ठीक है ना, इसे लिख लेंगे हम एल से, इसे आधार ए और इसे कर्ण। ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे साइन कोस टेन। अब टेन का उल्टा क्या है कोट, और कोस का उल्टा क्या है सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। मतलब सिंपल इसे याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम सभी पूरी टेबल को याद रखेंगे।
तो साइन थीटा, इसे पूरे को याद रखना पड़ेगा। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और 90। तो इसमें हम देखेंगे तो कोस, इसमें वो उल्टा रख देंगे वापिस 1 यहाँ √3/2 और उसके बाद में ये सेम रहेगा, ये 1/2 इधर रख देंगे और यहाँ पे 0, मतलब एक तरह से इन्हें इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद में टेन की बात आती है, तो टेन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0/1 कितना हो गया 0। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1/√3। 45 1/√2 1/√2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। उसके बाद में फिर टेन का उल्टा कर देंगे उसी टाइप से, ये उसके बाद में √3 1/√3 और या 0। अब सेक में सिंपल सेक किसका उल्टा है, सेक है हमारा कोस का उल्टा, तो सेक का उल्टा कोस का कर देंगे 1 का, तो 1 ही होगा। इसका कितना हो जाएगा 2 पर रख देंगे, 2/√3। उसके बाद में √2/1 मतलब √2, 1/2 का 2/1 और 0 का उल्टा मतलब यदि 0 नीचे है तो क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। उसी के बाद इन्फिनेटिव इधर रख देंगे, 2√2 2/√3 और यहाँ 1 का 1, ये ऐसा रख लेंगे कि साइन है तो साइन का उल्टा इन्फिनेटिव, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1 या 2/√3। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस टेबल को मतलब याद रखना है, क्योंकि जब तक ये टेबल याद नहीं होगी जब तक जो है सवाल करना इम्पॉसिबल है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रख लेंगे, अगर कोई फॉर्मूला भूलता भी है तो। एल मतलब लम, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। उससे पहले हम एक कंसेप्ट और बता देते हैं। एक फॉर्मूला इसमें हो रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यदि दो है इनका जो है सेम है डोमेन, तो हमारा आ जाएगा π/2। ठीक है, उसके बाद यदि टेन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना है π/2। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा π/2। यदि इस तरह से कोई सवाल है मतलब एक्स की वैल्यू अगर सेम है चाहे कुछ भी है, तो उसका आंसर सिंपल π/2 हम रख देंगे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया साइन इनवर्स कुछ भी मान लिया हमने, सपोज करो यहाँ पे √2 मान लिया, 1/√2, कोस इनवर्स 1/√2, तो यहाँ सिंपल क्या रख देंगे क्योंकि दोनों सेम है तो सिंपल रख देंगे हम π/2। मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, बस सिंपल रख देंगे, भाई ये सेम होनी चाहिए, शर्त ये है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, अब दोनों को देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि tan इनवर्स 1,
तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, पहले से सिंपल रख लो, क्योंकि प्लस है तो ऐसे ही रख दो इसे, tan इनवर्स 1। दूसरा यहाँ माइनस है, माइनस हमने क्या बताया था कि यदि कोस में अगर माइनस है तो उसमें क्या लिख देंगे हम, उसमें लिख देंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन में अगर माइनस है, साइन में क्या है, साइन में सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, सिंपल जो है माइनस बाहर रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि साइन साइन टेन और कोसेक में सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा और कोस और सेक कोट उसमें पाई माइनस करके रखेंगे। तो टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, 10/45 उस टेबल के अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाएगा 5/4 प्लस पाई कोस इनवर्स 1/2। अब उस टेबल में याद रखना पड़ेगा कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है पाई/3, ये हमारी वैल्यू पाई/3 मतलब 60 की। साइन इनवर्स 1/2 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब पाई/6। यदि कोई नहीं निकाल पाता है तो सिंपल जो भी जितना भी एंगल है उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 30 तो कितना आ गया पाई/6। अगर किसी को नहीं पता है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल आ जाएगा। अब उसके बाद में सोल्व कर लो इसे, 4 3 6 इन सब का एलसीएम क्या आएगा 12, तो 4 में कितनी मल्टीप्लाई करें 12 3 की, तो 4 दिया 12, तो ऊपर भी 3 ही करना पड़ेगा, यहाँ 12 है तो 12 पाई, अब 3 चौक 12 तो यहाँ भी 4 पाई, अब 6 दूनी 12 तो ऊपर भी 2 पाई। अब देख लो 12 और 3 कितना हो गया 15 पाई, 12 3 हो गया 15 पाई और 4 और 2 6 पाई, नीचे कितना आ गया हमारा 12, अब 15 में 6 गया, 15 में 6 गया बचा ये हमारा 9 पाई, तो 9 पाई अपॉन 12, तो इसे काट लो 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये हमारा कितना आ गया 3 पाई अपॉन 4। लेकिन अगर आपके फॉर्मूला याद है तो सिंपल यहाँ देखो साइन इनवर्स -1/2 कोस इनवर्स -1/2, तो इसका मतलब हमने क्या बताया था, यदि ये दोनों सेम है डोमेन तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या रख देंगे हम पाई/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 की पाई/4, 4 2 कैल्शियम 4 पाई का पाई 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई और 1 3 पाई अपॉन 4। मतलब आंसर दोनों से सेम ही आना है, बस ये है अगर आपके फॉर्मूला याद है तो सवाल आसानी से जल्दी किया जा सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल में टाइम लगेगा इसमें। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं हमें वो भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2 tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हमें कोस की टर्म में चाहिए तो कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हमें इसे साइन की टर्म में लाना है तो इसे हम लिखेंगे 2x अपॉन 1/x²। tan वाला माइनस है, tan वाला या माइनस है और साइन वाला प्लस। मतलब यदि कहीं भी हमें tan इनवर्स दिया हुआ है और तो हमें सवाल के अकॉर्डिंग उसे जो इसमें चेंज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा दूसरा है हमारा
tan इनवर्स एक्स, इसका बहुत यूज होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो एक्स वाई है, इसकी एक कंडीशन है कि जो हमारी एक्स वाई है वो कितना होना चाहिए, 1 से कम। यदि 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, यदि 1 से ज़्यादा है तो कंडीशन इसकी बदल जाएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। इसमें हम पाई जो है ऐड कर देंगे, इसमें हम पाई ऐड कर देंगे, और जो हमारी एक्स वाई है ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें याद रखना है कि यदि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यदि 1 से ज़्यादा है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये भी फॉर्मूले याद रखने हैं, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये याद रखना इन्हें आसान है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमारा क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12 में दिया है कोस इनवर्स 1/2। 12 में हमारा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 2 साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू हम कैसे बताएंगे, तो कोस इनवर्स 1/2, तो कोस में किसकी वैल्यू है, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू है, अभी बताया था, कोस में 1/2 है हमारी 60 की वैल्यू, मतलब π/3, ठीक है ना। वो साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसकी 1/2 की वैल्यू, साइन में है हमारी 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे हम π/6। तो कितना π/3, π/3 2π/3, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से हमने जो है चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा, और इसमें मतलब जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने मतलब इसकी एक्सरसाइज पे भी काम किया। तो इसमें जो हमारी 2.1 है, अगर इसका कोई भी क्वेश्चन, मतलब सभी इसी पर आधारित होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो कमेंट करेंगे वीडियो में, ठीक है ना। और फॉर्मूले को मतलब बहुत उससे याद रखना है कि फॉर्मूले के बिना मतलब यहाँ समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसी के साथ ही आज हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।